रहीम क्लास पिछले 9 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 1 के हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वह है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड यूनिवर्सल सेट, और हमें दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, ए और ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? हमें पता है कि ए का कंप्लीमेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाता है। तो अब हम यूनिवर्सल सेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे। तो बहुत सिंपल है, तो हम ये लिखते हैं ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ए सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। तो क्लास यूनियन में क्या आता है, यूनियन में हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते हैं हम उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर दो सेट्स में हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं हम सबको कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्लास ए यूनियन ए भी से कह सकते हैं, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है और ये आपका आंसर है। क्लास ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ ए एंड बी एंड सी देन प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, लेट करें ए प्लस बी है तो बी प्लस ए, इनके आंसर सेम आने चाहिए। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए जो है इसकी इक्वल होना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होनी चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। तो यहाँ पे भी हमें क्या कहा गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो हम इस तरह करते हैं, पहले ए सेट यहाँ पे लिखते हैं, बी सेट हमारे पास आ गया 2 4 6 8 एंड 10, सी हमारे पास 3 6 12 18 21। तो हम इनके बना लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लेते हैं। तो क्लास इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन में इस तरह होती है कि एक सेट और बी सेट के अंदर जो चीज़ एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो हम लिखेंगे। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो अब हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए। इसमें बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10, तो फ्रेंड लाजमी बात है जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं आई तो बी इंटरसेक्शन ए में कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी। तो इसलिए ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। फिर हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी हमारे पास है 2 4 6 8 10, और सी हमारे पास है 3 6 12 18 21। तो इसकी हम इंटरसेक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, हम देखेंगे तो इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। सी इंटरसेक्शन ए लेते हैं, सी इंटरसेक्शन बी। तो क्लास इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने होमवर्क में ये काम करना है, आप लोगों ने मुझे ए इंटरसेक्शन सी, आप लोगों ने मुझे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए ये चेक करवाना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो अभी हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 12 में है, इफ़ ए सेट बी सेट एंड सी सेट देन प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सिंपली हमने इस प्रॉपर्टी के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन टू बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल है? ए यूनियन बी इंटू, तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व करनी है, जो कि हमारे पास रूल है हमारा बोडेमस। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? 3 6 9 12 15। यूनियन बी हमारे पास क्या है? 4 8 12 16 20। फिर हमारे पास है यूनियन ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी हमारे पास है यहाँ पे 5 10 15 एंड 20। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनियन में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठे करके लिख देते हैं, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 4 6 8 9 12 15 16 20 5 10 15 20। तो इसमें हम लिखेंगे 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हमने कौन सी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है? तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पर? 3 6 9 12 15। यूनियन बी हमारे पास है 4 8 12 16 एंड 20। सी हमारे पास 5 10 15 20। इसमें सॉल्व 5 8 10 12 15 16 20। अब इन दो सेट्स की यूनियन लेंगे। 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इनकी वैल्यूज़ को, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन टू बी यूनियन सी को 3 4 5, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की। यहाँ पर 5 था, हमने यहाँ पर 5 नहीं लिखा। 5 6 8 9 12 15, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों ने यही काम करना है।